दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के बारे में दोस्तों। और पॉलिटी में हम देख रहे थे दोस्तों नागरिकता। और आज हम देखने वाले अनुच्छेद 7 दोस्तों। अनुच्छेद 7 में क्या प्रावधान है दोस्तों? तो अनुच्छेद 7 में प्रावधान है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति, अब व्यक्ति मान लीजिए कि पाकिस्तान में कोई महिला मित्र के चक्कर में चल गया उस समय 1947 के समय। अब वह 1947 में महिला मित्र के चक्कर में पाकिस्तान चला गया तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। या महिला मित्र के चक्कर में जाए या पुरुष मित्र के चक्कर में, उसका नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब वही बात करें तो अब उसको मिल गया महिला मित्र से वहाँ का धोखा। अब उसको जब धोखा मिल गया दोस्तों तो वह अब भारत में आना चाहता है। तो हम भी कहेंगे कि अब क्या करें, बेचारा प्यार में अंधा हो गया था, चला गया, चलो हम इसे भी नागरिकता दे देते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, लेकिन वह पुनः आएगा तो वह माना जाएगा। वह चाहे वह 19 जुलाई नहीं दोस्तों, वह 10 जुलाई 1948 को भी आ जाएगा ना, तो उसको माना जाएगा कि वह 19 जुलाई 1948 के बाद ही आया है और उसके बाद का नियम उस पर लगेगा दोस्तों। तो जब वह भारत पुनः आएगा तो वह माना जाएगा कि 19 जुलाई 1948 के बाद आया है। जब 19 जुलाई 1948 के पूर्व आया हो या पश्चात, तो उसके बाद वही नियम होगा दोस्तों। आप आइए और जो आप गलती किए हैं तो रहिए, 6 महीना रहिए, उसके बाद ही आपको नागरिकता दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। और 6 महीना रहिए, नागरिकता के लिए आवेदन कीजिए। हमारा मन करेगा कि आप महिला मित्र के साथ खुश थे या नहीं, तो हम नागरिकता दे देंगे, अन्यथा नहीं भी दे सकते हैं दोस्तों। तो अनुच्छेद 7 यह कहता है। अब उसके बाद बात करें तो अनुच्छेद 8 है दोस्तों। अब हम अनुच्छेद 8 देखने वाले हैं। अनुच्छेद 8, तो आखिर अनुच्छेद 8 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 8 कहता है दोस्तों कि यदि कोई व्यक्ति भारत से किसी कारण अन्य देश में मतलब 1935 के परिभाषित भारत, 1935 के परिभाषित भारत, 1935 के परिभाषित भारत, 1935 के परिभाषित भारत, 1935 के परिभाषित भारत से तात्पर्य है दोस्तों बांग्लादेश, भारत, इंडिया और पाकिस्तान सब शामिल था दोस्तों। तो इस सभी देशों से दोस्तों किसी कारण वह बाहर फंस जाता है दोस्तों। अब युद्ध, कई सारे दोस्तों बंधुआ मजदूर बना कर दक्षिण अफ्रीका गए, कई सारे अमेरिका फंस गए, कहीं ना कहीं फंस गए। तो आखिर उनको भारत में आने के लिए कोई ना कोई प्रावधान तो किया जाना चाहिए दोस्तों। तो उसके लिए ही अनुच्छेद 8 बनाया गया है दोस्तों। भारत में किसी कारण अन्य देश में 1935 के परिभाषित भारत के बाहर फंस गए हों, तो क्या करना होगा दोस्तों? तो उन्हें क्या करना होगा दोस्तों कि वहीं हर देश में अपना दूतावास होता है दोस्तों। तो दूतावास में ही, या उसे कौंसिल में बोलेंगे दोस्तों, दूतावास में उन्हें आवेदन करना होगा और उसे नागरिकता दे दी जाएगी। फंस गए हो तो उन्हें भारतीय दूतावास में आवेदन करना होगा। आवेदन नागरिकता के लिए करना होगा। तो नागरिकता प्राप्त होगी। समझे मित्रों? यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर फंस गया हो किसी कारण, तो उसे नागरिकता प्राप्त होगी, लेकिन उसे भारत के दूतावास या एम्बेसी में उसे आवेदन करना होगा नागरिकता के लिए, और उसे कुछ दिन के बाद भारत की नागरिकता दे दी जाएगी दोस्तों।
जैसे अब कोई ब्रिटिश में फंस गया था, कोई साउथ अफ्रीका में फंस गया था, तो वह बाद में भी आया, संविधान लागू होने के बाद भी आया, तो उसे नागरिकता दे दिया जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं हम अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 दोस्तों, तो आप दोस्तों लिखते जाइएगा इसको। यदि कोई व्यक्ति दोस्तों भारत की नागरिकता, सॉरी, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता धारण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त होगी। दोस्तों अनुच्छेद 9 बिल्कुल आसानी से कहता है दोस्तों, उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों बिल्कुल अनुच्छेद 19 सीधा सीधे कहता है कि यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता अपने मन से स्वीकार किए तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, पूर्णतः भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। या दोस्तों उसी बात हुआ कि अगर कोई कुत्ता है और दूसरे घर की रोटी खत्म हो गई, दूसरे देश की एक दिन रोटी खा ली, दूसरे घर की रोटी खा ली, तो वह दूसरा घर भी उसे खाना देना बंद कर देगा कि तुम अब मेरे घर के कुत्ते नहीं हो, अब तुम्हें रोटी नहीं दिया जाएगा। तो उसी प्रकार अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों अनुच्छेद 9 भी आप लिख लीजिएगा। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10, तो दोस्तों अनुच्छेद 10 क्या कहता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 10 कहता है दोस्तों कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 के तहत नागरिकता संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन बनी रहेगी। अंतिम दोस्तों इसका मतलब कि अगर आपको अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 के तहत आपको जो नागरिकता मिली है दोस्तों, उसका मालिक कौन होगा दोस्तों? तो मालिक होगा जो संसद होगा। आप संसद चाहेगी तो आपको नागरिकता से दखल कर देगी। उसी प्रकार दोस्तों जैसे आपको पिताश्री चाहे तो आपको आपके जायदाद से बेदखल कर सकते हैं, उसी प्रकार संसद चाहे तो आपको नागरिकता से बेदखल कर सकते हैं, क्योंकि संसद के अधीन रहते हुए आपकी नागरिकता रहेगी दोस्तों। संसद चाहेगी तो आपको नागरिकता से विस्थापित कर सकती है, यानी कि सर्वोच्च नागरिकता देने में है जो संसद ही है दोस्तों। तो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 के तहत जो नागरिकता मिलती है वो संसद के बनाए गए कानून के अधीन रहेगी। संसद नागरिकता संबंधी जो भी कानून बनाएगी उसके अधीन रहते हुए आपको नागरिकता आपकी बनी रहेगी। संसद चाहे तो आपको हटा भी सकती है। तो अनुच्छेद यही है दोस्तों, नागरिकता जो संसद के अधीन रहेगी आपकी, संसद ही सर्वोपरि होगा। उसके हम बात करते हैं दोस्तों, तो अनुच्छेद 11 जो कि नागरिकता के सबसे अंतिम अनुच्छेद है मेरे दोस्तों। तो अनुच्छेद 11 की हम बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 11 की बात करें दोस्तों, तो संसद तो नागरिकता प्राप्ति समाप्ति
तथा नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी। तो दोस्तों अभी हम बात करें कि संसद ही सर्वोपरि है दोस्तों। मतलब अगर आपको नागरिकता किस प्रकार प्रदान करना है, आपसे नागरिकता किस प्रकार छीनना है दोस्तों, या नागरिकता संबंध किसी भी प्रकार का कानून है दोस्तों, वह संसद ही उसके संबंधी कानून को बनाएगी दोस्तों। अब इसी प्रकार है दोस्तों, जिस प्रकार आपके घर का जो भी नियम कानून है और आपके मम्मी और पापा बनाते हैं दोस्तों, जो भी चाहे आपको निकाल सकते हैं या घर में बुला सकते हैं, उसी प्रकार संसद अगर नागरिकता छीन भी सकती है और नागरिकता दे भी सकती है दोस्तों। तो यह संसद के अधीन आएगा। तो दोस्तों ये सब प्रावधान है जो सिर्फ संविधान के लागू होने पर मिलेगी दोस्तों। यानी कि 26 जनवरी 1950 को यह संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक के से आपको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन बात करें तो उसके बाद कोई व्यक्ति है तो उसे कैसे नागरिकता दी जाएगी दोस्तों, तो इसके बारे में हम बताते हैं दोस्तों। तो संवैधानिक प्रावधान, अभी हम आर्टिकल जो देखें दोस्तों वह संवैधानिक प्रावधान था, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 था। संवैधानिक प्रावधान यह नागरिकता संविधान के लागू होने पर प्रदान करती है। प्रदान करती है। लेकिन उसके बाद कैसे नागरिकता प्रदान होगी? लेकिन उसके बाद नागरिकता कैसे मिलेगी? इसमें संविधान मौन है। तो दोस्तों यह नागरिकता संबंधी जो नियम है दोस्तों, वह संविधान लागू होने पर नागरिकता प्रदान करेगा, यानी कि 26 जनवरी 1950 तक। लेकिन इसके बाद लोगों को नागरिकता कैसे मिलेगी, इसके बारे में संवैधानिक प्रावधान है जो कि मौन है दोस्तों। मतलब इसके बारे में कोई भी नियम नहीं लागू है दोस्तों। इसको देखते हुए फिर दोस्तों इसके तहत संसद, अभी हम क्या बोले दोस्तों कि कानून, नियम, नागरिकता समाप्ति प्राप्ति संसद बना सकते हैं। इसके तहत संसद अनुच्छेद 11 का प्रयोग करके नागरिकता अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 लाई। तो दोस्तों अब संविधान लागू होने के बाद भी जिसको भी नागरिकता मिलेगी, जैसे सानिया मिर्जा की नागरिकता गई, सीमा हैदर जो गेमिंग से आई उसको नागरिकता मिली, तो यह सब जितने भी प्रावधान है दोस्तों नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ही मिलेगी। तो 1955 नागरिकता भी हम बोले कि संसद सर्वोपरि है, तो वह अपने संसद के अनुच्छेद 11 का प्रयोग करके वह नियम बनाई नागरिकता अधिनियम 1955, और उसका ही प्रयोग करके सभी को नागरिकता प्रदान करेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट और नागरिकता अधिनियम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।